रहीम डॉक्टर एजाज जवेदला। आज हम जैसे आई को समझने की ट्राई कर रहे थे सारे मिलजुल के, तो आज हमने सोचा पहले दो चैप्टर हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए थे, यानी ऑर्बिट और जो ऑर्बिट की बोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस कर लिया था दो वीडियोस में। अब उसके बाद ऑर्बिट या आई बॉल के साथ जो एक अहम स्ट्रक्चर लगी होती है वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। जब हम अपने हेड को मूव नहीं कर रहे, हम राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, अप देखते हैं, डाउन देखते हैं, तो ये जो मसल्स हैं ये आँख को मूव करते हैं। तो इन मसल को हमने आज स्टडी करना है। तो ये ब्रीफली इनको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ये 6 हैं। 4 रेक्टाई हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियर रेक्टस एंड लेटर रेक्टस, एक आँख के। और 2 ओब्लीक मसल हैं, सुपीरियर ओब्लीक और इंफीरियर ओब्लीक। अच्छा, इनके जो एक्शन है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आंख में और कौन से मसल हैं? ये तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हैं जो ऑर्बिट के साथ लगे हुए हैं। ये 6 हैं, 2 ओब्लीक हैं और 4 रेक्टाई हैं। इसके अलावा एक लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोसिस है जो हमारे लिड को मूव करता है। अब मजे की बात यह है कि जो 4 रेक्टाई हैं, सुपीरियर ओब्लीक, इंफीरियर ओब्लीक, मीडियर रेक्टस, ये 3 रेक्टाई और इंफीरियर ओब्लीक, इन सब की थर्ड नर्व यानी ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई है। और लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोसिस की भी ओकुलोमोटर नर्व है। हालांकि ये ऑर्बिट के साथ नहीं लगा हुआ, लेकिन इसकी भी थर्ड नर्व इसको सप्लाई करती है। जैसे पूरी बॉडी की एक स्ट्रक्चर है, उसमें मसल हैं, उसमें नर्व्स हैं, उसमें ब्लड सप्लाई है, इसी तरह आँख के ये मसल हैं, बाकी जिस्म के मसल की तरह इनकी भी नर्व सप्लाई भी है, ब्लड सप्लाई भी है, और इसी तरह वो एक्ट करते हैं। इसके अलावा पपिलरी मसल्स हैं जो स्फिंक्टर पपिली हैं और डायलेटर पपिली हैं। ये एरिस के जो मसल हैं, इनमें जो स्फिंक्टर हैं उनकी यही थर्ड नर्व की जो फाइबर्स हैं उसको आते हैं। जो डायलेटर हैं उनको सिंपैथेटिक सिस्टम आता है। कुदरत का क्या कमाल है, यानी एक ही स्ट्रक्चर है, यानी आयरस है जो ये ब्लैक सी हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो जो डायलेटर है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से है, और जो कंस्ट्रिक्टर हैं वो वही थर्ड नर्व से है, उसके फाइबर आते हैं। सिलरी मसल्स हैं। अच्छा, सिलरी मसल और पपिलरी मसल ये दोनों स्मूथ मसल हैं, और जो सिलरी मसल हैं ये कंट्रोल करते हैं एक्वस की सप्लाई को, कि एक्वस जो बनता है पोस्टीरियर चैम्बर में वो इंटीरियर चैम्बर में आता है, उसकी सप्लाई को ये कवर करते हैं। तो अगर हम ब्रीफ करें कि 2 मसल ये हो गया, एक मसल ये हो गया, 3 और ये 4 और 6, 4 और 6, 10 मसल हो गए एक किस्म के। लेकिन जो ऑर्बिट को मूव करते हैं वो हैं 6 मसल। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि 4 रेक्टाई एंड 2 ओब्लीक, ठीक है। ये ऑर्बिट के या आई बाल के साथ जो अटैच होते हैं लिम्बस से, इन हर एक का मुख्तलिफ फासला है। लिम्बस का मतलब है कि जहां कार्निया और स्क्लेरा मिलते हैं उससे हर मसल की जो अटैचमेंट है उसका डिस्टेंस लिम्बस से मुख्तलिफ है। तो इस सारी मुख्तलिफ अटैचमेंट के जो मसल हैं इनकी जो रिंग बनता है, यानी सुपीरियर रेक्टस 7.5 या 7.9 मिलीमीटर है लिम्बस से, लेटर रेक्टस 6.9 है मिलीमीटर, और मीडिया रेक्टस ये सबसे करीब है, ये 5.5 मिलीमीटर है, और जो इंफीरियर रेक्टस है वो 6.5 मिलीमीटर है। यानी इनके दरमियान इनकी अटैचमेंट में अगर हम एक लाइन खींचें तो वो बिल्कुल रेगुलर नहीं होगी, यानी जो मीडिया रेक्टस है उसके करीब आ जाएगी, और जो मसल उससे दूर है जैसे सुपीरियर रेक्टस है उसके थोड़ी सी दूर चली जाएगी। यानी ये एक जो रिंग बनता है इनकी अटैचमेंट का, इसको कहते हैं स्पाइरल ऑफ टिलक्स। स्पाइरल ऑफ टिलक्स जो है ये लिम्बस से मुख्तलिफ फासले पे है। इसका फायदा क्या है, जब आप स्क्विंट सर्जरी कर रहे हो या रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी कर रहे हो उस वक्त आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा मसल लिम्बस से कितना दूर है, ताकि आप होक को उसके नीचे लगाएं तो आपको पता हो मीडिया रेक्टस वो लिम्बस के करीब है और जो सुपीरियर रेक्टस है वो सबसे ज़्यादा दूर है।
तो मुख्तलिफ बुक्स में लिखा है, किसी में 7.5 है, किसी में 7.9 है, यानी 7 से 8 मिलीमीटर वो लिम्बस से दूर है। अच्छा, इसी तरह जो लेटर रेक्टस है और इंफीरियर सुपीरियर ओब्लिक है, इनकी नर्व सप्लाई मुख्तलिफ है। इसको याद करने के लिए ये एक मैंने फार्मूला बनाया है और बेशुमार लोगों ने बनाया होगा। ये SO4 LR6 यानी सुपीरियर ओब्लिक, SO से मतलब है सुपीरियर ओब्लिक की 4th नर्व सप्लाई है और लेटर रेक्टस की 6th नर्व है, और बाकी सारे मसल जो हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल उनकी 3rd नर्व है, यानी ओकुलोमोटर नर्व है। ये तो एक कहानी होगी, ये मैंने समझा दिया कि हीलिक्स क्या होता है। अब 2 एक्सेस होते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। एक विजुअल एक्सेस होता है, एक एनाटॉमिकल एक्सेस होता है। यानी आप आंख को ड्रा करें, एनाटॉमिकल एक्सेस ये होता है कि सेंटर ऑफ कार्निया, सेंटर ऑफ द डिस्क यानी ऑप्टिक डिस्क जहाँ अटैच है, वो ऑप्टिक नर्व जहाँ अटैच है जिसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं इसमें जो लाइन आप ड्रा करें ना, इसको कहते हैं एनाटॉमिकल एक्सेस, यानी सेंटर ऑफ कार्निया टू सेंटर ऑफ द आई, यानी ऑप्टिक डिस्क का सेंटर, इसको कहते हैं एनाटॉमिकल एक्सेस। अगर इधर फोबिया है, ये थोड़ा सा सेंटर से साइड पे है, लेटरल साइड पे है, तो ये फोबिया और जो चीज हम देख रहे हैं, यानी फोबिया एक ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा क्यूटनेस ऑफ द विजन होती है, यानी ज्यादा अच्छी उसमें कोन्स होती हैं, ज्यादा अच्छी विजन होती है। इसके और ऑब्जेक्ट ऑफ रिगार्ड में जो लाइन ड्रा करते हैं इसको विजुअल एक्सेस कहते हैं, और इन 2 एक्सेस के दरमियान जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ कापा। ये इन 2 के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ कापा है। अब हर मसल जो मूव करता है वो एक खास लाइन पे मूव करता है। जब हम इसके एक्शन की बात करते हैं, मसलन जो मीडियल और लेटरल रेक्टाई हैं, ये हॉरिजॉन्टल जिनको रेक्टाई कहते हैं, यानी लेटर जो मीडियल रेक्टस हैं, लेटरल रेक्टस, ये Z एक्सिस पे मूव करते हैं, यानी इसने आंख को ऐसे ले जाना या ऐसे ले जाना। जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो एक्सेस पे मूव करती है, यानी ऐसे करके अप एंड डाउन, और जो रोटेशनल मूवमेंट है वो Y एक्सिस पे करती हैं। रोटेशनल मूवमेंट की एग्जांपल क्या है, इंटॉर्शन है, और मीडियल एंड लेटरल रेक्टस तो आपको पता है कि आंख इधर मूव कर ली या इधर मूव कर ली। लेकिन ये याद रखें कि जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं उस वक्त हेड स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए हम जब एग्जामिनेशन करने लगते हैं तो पेशेंट का हेड हम स्ट्रेट रखते हैं और स्टेशनरी रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। ये नहीं है कि वो सर भी मूव कर रहा है। जब भी आपने एक्स्ट्राकुलर मसल की मूवमेंट देखनी है, पेशेंट का हेड फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये तो बातें होंगी इनकी मूवमेंट्स की। अब एक एक्शन होता है जो प्राइमरी एक्शन है, यानी मेजर एक्शन है किसी मसल का। दूसरे एक्शन के साथ वो और एक्शन भी मूव कर रहा होता है, यानी अगर आप आंख को साइड पे मूव करके ले जाएं, जैसे ये मैंने इधर देखा, तो मेरी ये आंख अबडक्टेड है और ये आंख अडक्टेड है, यानी ये मीडियल आई हुई है, ये लेटरल आई हुई है। तो इस आंख की जो मूवमेंट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर मैं अब देख रहा हूं तो ये आई भी मूव कर रही है। तो इसलिए जो मसल हैं, जो मीडियल एंड लेटरल रेक्टस है, इनकी एक एक ही मूवमेंट है, यानी मीडियल रेक्टस ने आंख को अंदर ले आना है और लेटरल रेक्टस ने आंख को बाहर ले जाना है। इसके अलावा जो बाकी मसल है, मसल सुपीरियर रेक्टस है, ये एलिवेशन करेगा, मेजर एक्शन इसका एलिवेशन है सुपीरियर रेक्टस का, और इसके साथ दूसरे सब्सिडरी एक्शन ये एडक्शन भी है, इंटॉर्शन भी है। यानी जहां जहां सुपीरियर का लफ्ज आता है उसके साथ इंटॉर्शन है, यानी सुपीरियर ओब्लिक भी इंटॉर्ट करता है, सुपीरियर रेक्टस भी इंटॉर्ट करता है, ये इंटॉर्शन है। यानी एस को आप समझ लें कि ये इंटॉर्शन करता है, लेकिन सुपीरियर रेक्टस प्राइमरी एक्शन उसका एलिवेशन है, जबकि सुपीरियर ओब्लिक का प्राइमरी एक्शन इंटॉर्शन है। ये दो जो उसके है ना सब्सिडरी एक्शंस है। इसी तरह इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन करता है, अबडक्शन करता है एंड एक्सटॉर्शन करता है, यानी ये एक्सटॉर्शन ओब्लिक के साथ कनेक्टेड है।
इंफीरियर के साथ कनेक्टेड है, यानी जहां एस है वहां इंटार्शन है, जहां आई है, आई इंफीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर रेक्टस, इसके साथ एक्सटार्शन है। अब सुपीरियर ओब्लिक प्राइमरी इंटार्टर है। इंटार्शन का मतलब है कि आपने मरीज के सुपीरियर लिम्बस को फोकस किया और मरीज को कहा कि ऐसे देखो, तो ये आंख इंटार्ट कर रही है, यानी मीडियल और इस तरह करके इनवर्ड मूव कर रही है, इंटार्शन। एक्सटार्शन है, आउटवर्ड मूव कर रही है। और जैसे मैंने कहा मीडियल रेक्टस प्योरली अबडक्टर है, मीडियल रेक्टस, और लेटर रेक्टस अबडक्टर्ड, यानी इसको आंख को बाहर ले जाता है और मीडियल रेक्टस अंदर ले आता है, सिंपल। अब एक लफ्ज पूछा जाता है स्टूडेंट से, डक्शन क्या है? डक्शन ये कि एक आंख बंद करें और एक आंख की मूवमेंट करें, ऐसे करें ऐसे करें, ये सारे मसल आप मूव करवाएं। और वर्शंस ये हैं, कुछ वर्शंस कहते हैं या वर्जन्स कहते हैं, वो ये कि दोनों आंखों को खुला रखा और आपने देखा है ये मेरा एक मसल मूव कर रहा है, ये कर रहा है। इसी तरह मैंने इधर देखा, ये मसल मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अब और 2-3 कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, उनको आज हमने सिंप्लीफाइड किया। मसलन एगोनिस्ट एंड एंटेगोनिस्ट का क्या मतलब है, यानी अपोजिट मसल कौन से हैं। एंटेगोनिस्ट मसल, उसका एक पेयर एगोनिस्ट होगा, एक एंटेगोनिस्ट होगा। मसलन राइट मीडियल रेक्टस एंड राइट लेटर रेक्टस, ये आपस में एंटेगोनिस्ट है। ये मीडियल रेक्टस, ये लेटर, ये एंटेगोनिस्ट है, यानी मीडियल रेक्टस आंख को इधर मूव करता है, लेटर रेक्टस कहता है इधर मूव करो। इसी तरह सिनर्जिस्टिक ये होते हैं कि एक ही तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, यानी राइट सुपीरियर रेक्टस और राइट इंफीरियर ओब्लिक, यानी सुपीरियर रेक्टस भी एलिवेशन करता है, इंफीरियर ओब्लिक भी एलिवेशन करता है। इनको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक, यानी एक ही आंख के मसल जो एक मूवमेंट में ले जाते हैं तो उनको सिनर्जिस्टिक कहते हैं, और जो अपोजिट मूवमेंट में ले जाते हैं वो होते हैं एंटेगोनिस्ट। अब योक मसल क्या है? योक मसल है, पेयर ऑफ मसल है, लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक और राइट इंफीरियर, दोनों आंखों के जो मसल हैं जो एक तरफ मूवमेंट करते हैं दोनों आंखों की, उनको योक मसल कहते हैं। यानी एक आंख का सुपीरियर ओब्लिक हो जाएगा, दूसरी आंख का इंफीरियर रेक्टस हो जाएगा। इसी तरह श्रिंगटन लॉ ये है कि जब एक आंख की इनर्वेशन ज्यादा होगी तो उसका जो दूसरा मसल है एंटेगोनिस्ट मसल, उसकी इनर्वेशन कम हो जाएगी। मसलन मीडियल रेक्टस ने इधर मूव किया, इसकी पावर ज्यादा है तो इसकी पावर कम हो जाएगी। ये है लॉ ऑफ श्रिंगटन लॉ के एक मसल को जो पावर जाती है दूसरे मसल जो उसके एंटेगोनिस्ट होता है उसको कम चली जाती है। हीरे लॉ ये है, ये उसका अपोजिट है कि जो योक मसल है, ये फर्ज करें एक आंख का मसल और दूसरी आंख का मसल जो पेयर मसल है, उनमें एक जैसी इनर्वेशन जाती है, एक जैसी इनर्वेशन जाती है जो योक मसल है। तो इसीलिए जब एक आंख को स्क्विंट हो जाता है, मसल पैरालाइज हो जाता है, तो दूसरी आई का जो योक मसल है वो ज्यादा मूव कर जाता है, तो उसको इक्वल इनर्वेशन चली गई है, इसलिए सेकेंडरी डेविएशन उसमें जो नॉर्मल आई होती है, स्क्विंट में प्राइमरी मूव जो डेविएशन है, स्क्विंटिंग आई की प्राइमरी डेविएशन और नॉर्मल आई की जो मूवमेंट हो जाती है ज्यादा, उसको इस वजह से होती है कि उसको इनर्वेशन ज्यादा चली गई है, इसको हीरिंग लॉ कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया इनका ब्रीफ, कौन से लॉ मूव कर रहे हैं, कौन से एंटेगोनिस्ट मसल हैं, कौन से योक मसल हैं, कौन से लॉ मूव करते हैं, एंगल कापा क्या है और एक्स्ट्राकुलर मसल क्या है, स्मूथ मसल कौन से हैं, बाकी मसल कौन से हैं। तो मेरा ख्याल है काफी समझ आ गया। अब इससे आगे हम स्क्विंट पढ़ेंगे कि क्यों स्क्विंट होता है या बैंगापन होता है। अस्सलाम वालेकुम।